हेलो बच्चों, मैं मीनाक्षी आप लोग के लिए लेकर आई हूँ 2.2 एक्सरसाइज मोशन इन वन लाइन। ठीक है, आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। लुक एट द ग्राफ A to D carefully and state with reason which of these cannot possibly represent one dimension. What is one dimension बच्चों? वन डायमेंशन कहते हैं हम एक्स ग्राफ को, एक्स और वाई एक्सेस को हम वन डायमेंशन कहते हैं। एक सिंगल पेपर पे हम जो डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज वन डायमेंशन, एक सिंगल पेज पे। ठीक है, आई नॉट पॉसिबल इन वन डायमेंशन बोल रहा है। ठीक है, इसको याद रखिए, वन डायमेंशन में हम मोशन कर रहे हैं, यही लेसन है हमारा। नाउ अवर फर्स्ट ग्राफ, इसे कह रहा है बच्चों एक्स टी ग्राफ। एक्स टी ग्राफ किसको बोलते हैं? हमारा एक्स टी ग्राफ को बोलते हैं बच्चों हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। राइट डाउन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। पहला ग्राफ क्या है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, एक्स टी ग्राफ। ठीक है, यहां से कार चलनी चालू होती है और 20 किलोमीटर तक जाती है। ठीक है, 20 किलोमीटर चली गई कार, और उस समय पे जब वो जाती है तब वहां पर उसका टाइम होता है बच्चों, मान टू सपोज टू बी 1 2 5, दिस इज 15 मिनट्स। 20 किलोमीटर ले लें, 20 नहीं 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर ज्यादा हो गया ना, 5 किलोमीटर लेते हैं, 5 किलोमीटर। ठीक है, दिस इज 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर। 100% सही है कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ तक के जा रहा है और उसके बाद वापस आ रहा है, वो एक अलग बात है। वो वापस आ रहा है बच्चों, हम उसको डिस्प्लेसमेंट में सेट कर देंगे। ठीक है, हम उसको डिस्प्लेसमेंट में डाल देते हैं। ठीक है, ओके, बट उसी समय में हमारा ग्राफ शो कर रहा है सेम टू सेम ऐसा एक मैप और शो कर रहा है। देखिए, ऐसा एक और एक ऑब्जेक्ट का मूवमेंट्स दिखा रहा है। अब आप बताइए कि 15 मिनट्स जो आपने टाइम लिया है, एक टाइम क्या लिया आपने? 15 मिनट्स। 15 मिनट्स में ये कार चल रही है। ठीक है, और ये कार मैंने दिखा दिया बच्चों की 5 किलोमीटर तक के वॉक की है। और ये कौन सी जगह है बच्चों? ये वाली जगह थी हमारे ग्राफ के अकॉर्डिंग टू -5। ये कौन सी जगह है? -5, बिकॉज दिस इज -y एक्सिस, है ना? सही है, ये -5 है। क्या उस समय पे 15 मिनट्स टाइम जो लिया मैंने, उस समय पे ऑब्जेक्ट -5 भी शो कर सकता एट अ वन टाइम? एट ए वन टाइम, एक समय में एक ऑब्जेक्ट यहां रह सकता है, दूसरी जगह नहीं रह सकता। सेम ऑब्जेक्ट एक जगह पर ही रह सकता है, दूसरी जगह पे नहीं रह सकता। तो आइए इसको लिखते हैं, नो दिस इज रॉन्ग। हमारा ए का आंसर है नो, नॉट पॉसिबल इन वन डायमेंशन। An object cannot be at two different point at a same time. Clear? 15 मिनट्स में ऑब्जेक्ट यहां रह सकता है, आइदर 15 मिनट्स में ऑब्जेक्ट यहां रह सकता है, बट अभी हम इस डायरेक्शन को पढ़ ही नहीं रहे बच्चों, ये हमारा वन डायमेंशन का है ही नहीं। ये वाला डायग्राम, नीचे का जो बॉटम डायग्राम है, ये हमारा वन डायमेंशन का है ही नहीं। और हमने अभी तक के इस डायग्राम को पढ़ा ही नहीं है। हमने क्या पढ़ा है बच्चों? हमने डिस्प्लेसमेंट ऐसा पढ़ा है कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर 20 मीटर चलती है या 5 मीटर चलती है और टाइम यहाँ पर 10 सेकेंड या 15 सेकेंड देती है। हमने यही ग्राफ रीड किया है अभी तक के वन डायमेंशन में। और ये वाली जो बॉटम वाली है, ये पॉसिबल नहीं है, एक ऑब्जेक्ट दो जगह एट ए टाइम में नहीं रह सकता। दिस इज अवर फर्स्ट ग्राफ। आइए सेकंड ग्राफ करते हैं बच्चों। सेकंड ग्राफ है हमारा वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ। मैंने आपसे कहा है कि हम प्लेन पेज पे पढ़ रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। चलिए, और दिखा रहा है बच्चों, इसका मोमेंट्स दिखा रहा है, ऑब्जेक्ट का मोमेंट्स ऐसा दिखा रहा है। अब ऑब्जेक्ट का मोमेंट्स दिखा रहा है ऐसा। हाँ, अब आप मुझे ये बताइए कि क्या पॉसिबल है? ये तो हमारा नेगेटिव y है बच्चों, और ये हमारा
एक्स का नेगेटिव एक्स जोन है, बट टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं होता. टाइम इज नेवर शुड बी नेगेटिव. टाइम नेगेटिव में बात होती ही नहीं है. पहली चीज यहाँ पर हम मोशन को कैलकुलेशन यहाँ पर नहीं कर सकते वन डायमेंशन में, और यहाँ पर इस नेगेटिविटी को कैलकुलेट नहीं कर सकते. तो हम क्या लिखेंगे कि जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं, जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं तो यहाँ पर हमको जो डिस्प्लेसमेंट मिलता है, डिस्प्लेसमेंट कहिए या ये वाली जो वेलोसिटी मिलती है, वो क्या मिलती है बच्चों हमको? टाइम और वेलोसिटी के रिगार्डिंग, वेलोसिटी के रिगार्डिंग जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अच्छा चलो, जब हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, ये तो रहता है हमको क्या मिलता है बच्चों? वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक्सेलरेशन ही मिलता है. वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या है? एक्सेलरेशन है. हमारे वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हमको जो कहना चाहिए स्लोप ऑफ मोशन मिलता है, वो पैरेलल टू वीटी मिलता है. स्लोप ऑफ मोशन की किस क्या है? अभी एक्सेलरेशन है ना. कैसी मिलती है एक्स हमको वेलोसिटी टाइम ग्राफ में? पैरेलल टू वीटी ग्राफ. राइट डाउन. नो, नॉट पॉसिबल इन वन डायमेंशन. एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी मूव पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन at one time or in one dimension. एक साथ दोनों ही पॉसिबल नहीं है. यहाँ पर भी हमको ये ग्राफ नहीं मिल सकता है. एक ही समय पे हमको इस तरीके की ग्राफ नहीं मिल सकती है. नॉट पॉसिबल एस वीटी ग्राफ, as in VT graph, the slope is parallel to V and T axis. ब्रैकेट डाल के लिख लो y and x axis. ठीक है, एक्सिस ये हमको इसी डायरेक्शन में मिलेगी बच्चों, नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं मिलेगी. तो ये वाला मोशन पॉसिबल नहीं है. आइए हमारा थर्ड डायग्राम है, स्पीड है. यस, स्पीड एंड टाइम. लिखिए, यहां से स्टार्ट हो रही है ऐसे और ऐसे. दिस इज स्पीड एंड टाइम. हाउ इट इज पॉसिबल स्पीड शुड बी नेगेटिव? हाउ इज दिस पॉसिबल? आप स्पीड कैसे फाइंड करेंगे बच्चों? ये रहा आपका डिस्टेंस, ये रहा टाइम, और ये रही अगर आपकी कार मूवमेंट कर रही है सपोज टू बी 5 किलोमीटर, मैं 10 डालती हूँ, 10 किलोमीटर पर आवर. ठीक, ये रहा 10 किलोमीटर, ये रहा 1 आवर, 10 किलोमीटर 2 आवर, 10 किलोमीटर 3rd आवर, 10 किलोमीटर 4th आवर. ये रहा आपका स्लोप, है ना. यही रहा ना हमारा स्लोप. ठीक है, अब आप देख के बताइए, ये जो स्पीड आई है यहाँ नेगेटिव के डायरेक्शन में, इज इट पॉसिबल? नॉट पॉसिबल. स्पीड शुड नेवर बी नेगेटिव. और नो, नॉट पॉसिबल इन वन डायमेंशन. एन ऑब्जेक्ट कांट बी मूव, एन ऑब्जेक्ट कांट बी इन नेगेटिव स्पीड. as speed is always positive, as speed is always positive. Clear? Next, चलिए नेक्स्ट D. बच्चों टोटल पाथ, दिस इज योर टोटल पाथ. लेट्स इमेजिन ये रहा आपका घर. ठीक है, टीचर छोटा सा घर मत बनाइए, बहुत बड़े घर में रहते हैं हम, बोलोगे आप लोग. हाँ, नो, हमने सिर्फ सैंपल के लिए बनाया बच्चों, है ना. ये रहा आपका घर. आप यहाँ से निकलते हैं बच्चों, यहाँ जाते हैं, देन यहाँ जाते हैं, और यहाँ पे आपका स्कूल है. ठीक है, क्या आप स्कूल जाने के समय यहाँ पर जाने के बाद वापस यहाँ आए थे?
क्या आप यहाँ पर जाने के बाद वापस यहाँ आए थे? क्या आप यहाँ पर पहुंचने के बाद वापस यहाँ आए थे? क्या आप यहाँ पर पहुंचने के बाद वापस यहाँ आए थे? कहने का मतलब ये है कि क्या आपका जो टोटल पाथ है वो डिक्रीज हो रहा है? नो, टोटल पाथ कभी डिक्रीज नहीं होता. नो, नॉट पॉसिबल इन वन डायमेंशन, because total path is not decreasing. हमको डिक्रीजिंग में क्या मिलता है बच्चों? डिक्रीजिंग में मिलता है डिस्प्लेसमेंट. और हमारा टोटल पाथ किसको बोलते हैं? टोटल पाथ बोलते हैं बच्चों डिस्टेंस को बोलते हैं. क्लियर? यहाँ डिस्प्लेसमेंट अगर बोलता है ना तब हम सोचते भी चलो, पर अभी तो उसके बारे में बात ही नहीं करना है, हमको तो बात करना है डिस्टेंस के बारे में. तो डिस्टेंस कैन नेवर बी डिक्रीजिंग ऑर्डर. इज नॉट बिकॉज टोटल पाथ इज नॉट डिक्रीजिंग, इज नॉट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. ठीक है, चलिए ये रहा हमारा आज का क्वेश्चन. आई होप चारों ग्राफ आप लोगों को समझ में आया है. चारों ग्राफ का आंसर मैंने बहुत शॉर्ट में लिखा है. आपको अगर ऐसा लगता है कि बहुत लंबा चौड़ा मार्क्स दे रहा है इसके पीछे, तो उठा के एक एक डेफिनेशन भी डाल दीजिए. वेलोसिटी बोला, वेलोसिटी का डेफिनेशन डाल दीजिए. वेलोसिटी के कैरेक्टरिस्टिक फीचर डाल दीजिए. डिस्प्लेसमेंट बोला, डिस्प्लेसमेंट डाल दीजिए. डिस्टेंस बोला. ऐसे आता नहीं है इतना लेंथी क्वेश्चन. आपको सिंपली ग्राफ रीड करना है और उसी को आंसर करना है. ठीक है, एंजॉय योर फिजिक्स. हैव अ नाइस डे.